Hello friends, good evening. This is Omkar Singh. You are most welcome to my YouTube channel of the OK English. If you visit first, please subscribe the channel. If you like video, please like, share and comments. Happy New Year to all of you. I pray God that you will get or you shall get sure selection in the coming examination. आपके लिए नंबर्स की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं शुभकामनाओं के साथ साथ कि आपका इस नंबर्स में मंगलमय होते हुए आपका सिलेक्शन हो, आप प्रसन्न हो, जो आपकी इच्छाएं वो पूरी हों। आज हम वन लाइनर क्वेश्चन आंसर का पार्ट 14 डिस्कस करेंगे, जो कि रिलेटेड टू हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर था। इससे पहले जो 13 पार्ट अपलोड कर दिए हैं वो सभी 13 पार्ट आपके शेक्सपियर से संबंधित थे, और आज हम हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से कुछ क्वेश्चन बनते हैं तो उस पर डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर होने वाला है, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हु इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट इंग्लिश पोएट? प्रथम इंग्लिश पोएट किसको माना जाता है? तो ये है कैडमन। क्या है? कैडमन। कैडमन। सेकंड क्वेश्चन है हु इज द ऑथर ऑफ एक्लेसिस्टिकल हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश पीपल? मतलब इंग्लिश पीपल के जो चर्च संबंधी इतिहास है उसके लेखक कौन है? तो वो है बेडे। कौन है? बेडे। थर्ड क्वेश्चन है नेम ऑफ द एंग्लो सेक्शन इपिक। एंग्लो सेक्शन का इपिक का आपको नाम बताना है। इपिक मतलब महाकाव्य का नाम, तो इसका नाम है बियोल्फ। बियोल्फ। द 100 ईयर्स ऑफ वार बिटवीन, जो 100 ईयर वार किस किस के मध्य हुआ था? तो ये इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य हुआ था फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 5 है 5 इन विच ईयर डिड द पीजेंट रिवॉल्ट हैपन? किसान विद्रोह किस साल हुआ था? ये 1381 में हुआ था। 1381। हु इज द ऑथर ऑफ पियर्स प्लोमैन? पियर्स प्लोमैन के ऑथर का नाम पूछा गया है, तो विलियम लैंगलैंड। विलियम लैंगलैंड। नेक्स्ट वन है द अर्लीस्ट सर्वाइविंग इंग्लिश पोयम। सबसे पहली पुरानी जीवित अंग्रेजी पोएम का नाम पूछा है, तो इसका नाम था किंग हॉर्न। क्या नाम था? किंग हॉर्न। हु इज द ऑथर ऑफ द कैंटरबरी टेल्स? कैंटरबरी टेल्स के ऑथर का नाम पूछा है, तो इनका नाम था जेफरे चौसर। द मिडिल एज पास हेल्ड टू बिगिन इन इंग्लैंड विद। ऐसा माना जाता है कि इंग्लैंड में जो मध्य युग की शुरुआत हुई थी वो कहां से, कब हुई थी? तो द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट से, मतलब नॉर्मन विजय से इंग्लैंड के जो है मध्य युग की शुरुआत हुई थी। हु लेड द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट? पूछा गया है कि नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट या विजय का नेतृत्व किसने किया था? तो विलियम द ड्यूक ऑफ नॉर्मंडी। विलियम द ड्यूक ऑफ नॉर्मंडी ने इस नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट का नेतृत्व किया था। नेम ऑफ द एलेजी रिटन बाय चौसर ऑन द डेथ ऑफ वैलेंच द वाइफ ऑफ जॉन ऑफ गॉन्ट। पूछा गया है कि जॉन ऑफ गॉन्ट की जो पत्नी थी वैलेंच, उसकी मृत्यु होने पर चौसर द्वारा एक शोक गीत लिखा गया था, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था द बुक ऑफ डचेस। क्या नाम था? द बुक ऑफ डचेस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 2 से 3 बार वीडियो कम से कम देखना पड़ेगा, तो कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से क्वेश्चन थोड़े से इस तरह के आते हैं कि ऐसा एहसास होगा कि आपने पढ़े ही नहीं है, लेकिन क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये चिरंतन सत्य है। 4 से 5 क्वेश्चन अवश्य आते हैं। When did the journal prologue
ऑफ कैंटरबरी टेल्स कंपोज। कैंटरबरी टेल्स के जो द जनरल प्रोलॉग की रचना कब हुई थी? तो 1387 में इसकी रचना हुई थी, इसको कंपोज किया गया था। नेक्स्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्यारा सा आपको सामने आया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके लिए। द फर्स्ट इंग्लिश प्रिंटर हु सेट अप द प्रिंटिंग प्रेस इन 1476। पूछा गया है कि पहला अंग्रेजी प्रिंटर जिसने 1475 में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी, उस व्यक्ति का नाम पूछा है। तो कैक्सटन, द फर्स्ट इंग्लिश प्रिंटर, पहला इंग्लिश प्रिंटर जिसने 1476 में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी, तो कैक्सटन। क्या नाम है? कैक्सटन। इन विच ईयर वाज द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस सेटअप इन इंग्लैंड। देखिए दूसरा कुछ सेम उसी तरह क्वेश्चन है, दोनों एक जैसे के समानांतर समझिए क्वेश्चन। पूछा गया है कि आपको इसमें यह बताना है कि इंग्लैंड में पहला प्रिंटिंग प्रेस किस वर्ष स्थापित किया गया था। तो कब किया गया था? देखो 1476, देखिए इसका आंसर सेम है, 1476 में, 1476 में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस का स्थापना की गई थी। अ शॉर्ट ट्रेडिशनल एंड पॉपुलर स्टोरी इन वर्स ऑफ अननोन ऑथरशिप इज कॉल्ड। पूछा गया है कि अज्ञात जो लेखक की कविता में लिखी गई एक छोटी पारंपरिक और लोकप्रिय कहानी को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है बैलाड। बैलाड को गाथा गीत भी कहेंगे हिंदी में। ओके, नेक्स्ट वन क्वेश्चन है फ्रेंड, हु रोट ट्रेटाइज ऑन द एस्ट्रोलेब। एस्ट्रोलेब, हु रोट ट्रेटाइज ऑन द एस्ट्रोलेब, मतलब एस्ट्रोलेब पर ग्रंथ किसने लिखा था? तो ये लिखा था जेफरे चौसर ने, जेफरे चौसर ने। क्वेश्चन नंबर 17 है फ्रेंड्स, कन्फेसियो अमेंटिस इज द वर्क ऑफ। कन्फेसियो अमेंटिस किसकी रचना है? तो ये जॉन गोवर की रचना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट दिख रहा है, द मैग्ना कार्टा वाज साइंड इन। मैग्ना कार्टा पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? तो 1214, मतलब 1214 में मैग्ना कार्टा पर साइन किए गए थे। हु स्टार्टेड द 100 ईयर वॉर विद फ्रांस। 100 ईयर वॉर फ्रांस के साथ किसने शुरू किया था? एडवर्ड द थर्ड। एडवर्ड द थर्ड ने फ्रांस के साथ में 100 ईयर वॉर की शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस में लिया है फ्रेंड्स, क्योंकि इसको बिना मल्टीपल के सही समझ में नहीं आता। विच अमोंग दीज वाज रिटन बाई चौसर अंडर इटालियन इन्फ्लुएंस। पूछा गया है कि इनमें से कौन सा चौसर ने इटालियन प्रभाव में लिखा है। तो सबसे फर्स्ट ए आंसर, क्योंकि हम सभी आंसर नहीं पढ़ रहे हैं, केवल राइट आंसर लगा रहे हैं, आप फ्रेंड पढ़ सकते हैं। तो लिखेंगे द लीजेंड ऑफ गुड बीमैन। बीमैन प्लूरल नंबर लिखा है तो बीमैन पढ़ा जाता है, वूमन नहीं पढ़ेंगे फ्रेंड्स, बीमैन पढ़ेंगे, वी मैन। वूमेन नहीं, वूमेन सिंगल होता है, अगर ए होता वूमेन पढ़ा जाता, ई है तो बीमैन। ये भी प्रोनाउंस आपको जानकारी होनी चाहिए। तो लीजेंड ऑफ गुड बीमैन ये जो है चौसर के द्वारा इन्फ्लुएंस प्रभाव में लिखा गया था। ओके, तो इसका ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। 21 है, ए पोएम दैट जनरली हैज मीटर एंड राइम। एक पोएम जिसमें आमतौर पर देखा गया है कि मीटर और राइम अवश्य होती है, तो इसे लिरिक कहा जाता है, मतलब गीत। लिरिक मतलब गीत है, तो मीटर भी होता है, राइम भी। देखिए मीटर और राइम पर, इस पर भी हम वीडियो बनाएंगे, इसमें से क्वेश्चन आते हैं। आप निश्चित रहिए, मेहनत करते रहिए, आपको ज़्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। मौका लगते ही वीडियो को देखिए, कम से कम 2 बार तत्काल आपको देखना है वीडियो, तभी समझ में आएगा, अन्यथा आपके सिर के ऊपर से भी जा सकता है। जिन्होंने पढ़ा है वो तो समझ सकते हैं, और जिस व्यक्ति ने नहीं पढ़ा है हिस्ट्री को, इंग्लिश की, तो उसके लिए बड़ा अजीब सा एहसास होगा। कोई बात नहीं, मेहनत करते ही आपसे अच्छा कोई नहीं कर सकते।
कभी आपको नेगेटिव नहीं सोचना है, अपने आप को डीप नहीं ले जाना, डाउन नहीं करना है बिल्कुल भी। ओके, 22 को ध्यान देंगे। सिल्विया प्लाथ मैरिड विच इंग्लिश पोइट। पूछा गया है कि सिल्विया प्लाथ ने किस अंग्रेजी पोइट से शादी की थी, तो वो थे ह्यूज। कौन थे? ह्यूज। 23rd नंबर है, व्हाट इमेजरी डज कार्ल सैंडवर्स प्लैंक्ड व्हाइट फिश कंटेन। मतलब जो कार्ल सैंडवर्ग की प्लैंक्ड व्हाइट फिश में क्या कल्पना है, कौन सी इमेजिनरी है? तो ये है बार, युद्ध, काल्पनिक चीजें लिखी गई। विच इन्फ्लुएंशियल अमेरिकन पोइट वाज बोर्न इन लॉन्ग आइलैंड इन 1819। पूछा गया है कि किस प्रभावशाली अंग्रेजी कवि का जन्म 1819 में लॉन्ग आइलैंड में हुआ था, तो वो थे, कौन थे? श्रीमान वाल्ट व्हिटमैन। कौन थे? श्रीमान वाल्ट व्हिटमैन। 25 नंबर क्वेश्चन है, इन 1960 द कोलोसस वाज द फर्स्ट बुक ऑफ पोइम्स पब्लिश्ड बाई विच पोइटेस। पूछा गया है कि 1960 में द कोलोसस किस कवित्री द्वारा प्रकाशित जो कविता थी उनमें से पहली पुस्तक थी, तो क्या नाम था? सिल्विया प्लाथ। सिल्विया प्लाथ। इससे पहले भी आपने शायद इस तरह का क्वेश्चन देखा था। यस, सिल्विया प्लाथ इसी पे पोएम लिखी थी, पोइटेस का नाम पूछा था, उसने शादी की थी। अभी ऊपर क्वेश्चन दिया है तो आपको उसका आंसर देना है, शादी किससे हुई थी इनकी। 26 नंबर देख लीजिए, ये मल्टीपल चॉइस में रखा गया है फ्रेंड्स। विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए प्रोवर्ब। प्रोवर्ब, इडियम्स, फ्रेजेस, प्रोवर्ब ये सब समझते हैं, तो उसमें से 4 ऑप्शन दिए, इनमें से जो प्रोवर्ब का एग्जाम्पल है फ्रेंड्स, यू कांट हैव योर केक एंड ईट इट टू। मतलब ये बी नंबर आपका करेक्ट रेस्पॉन्स हो जाएगा फ्रेंड्स इसमें, क्योंकि दिया गया है आप अपना केक भी नहीं रख सकते और उसे खा भी नहीं सकते। इसका ये प्रोवर्ब है। तो प्रोवर्ब का मीनिंग आप समझते होंगे, पढ़ेंगे तो डिटेल में नहीं जा रहे हैं हम। जो इसका बी ऑप्शन है वहाँ। विच इज एन एग्जाजरेशन। अतिशोक्ति क्या होती है, या ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर जो बातें कहना है, तो कौन सा अतिशोक्ति है? तो ये हाइपरबोल। मतलब कई एग्जाम्पल दिए हो सकते हैं, तो उसमें आपको एग्जाम्पल मतलब होता है हाइपरबोल, ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर कहना। 28 और आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हु हैज डिफाइंड पोइट्री एज अ फंडामेंटल क्रिएटिव एक्ट यूजिंग लैंग्वेज। मतलब किस ने कविता को भाषाओं का उपयोग करके एक मौलिक रचनात्मक कार्य के रूप में परिभाषित किया है, तो वो थे श्रीमान डायलन थॉमस। इन्होंने मौलिक रचनाओं के कार्य के लिए भाषाओं का उपयोग करके बड़े ढंग से परिभाषित किया है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपके समझ में आ रहा होगा। कमेंट अवश्य किया करें फ्रेंड्स, आपसे गुजारिश है, कमेंट करेंगे तो बहुत अच्छे वीडियोज आप तक पहुंचेंगे, क्योंकि हर मनुष्य को कितना भी विद्वान है, कितना भी इंटेलिजेंट है, एक प्रोत्साहन की ज़रूरत होती है। वो प्रोत्साहन बच्चे से ही मिल सकता है, बड़ों से मिल सकता है, मित्रों से मिल सकता है, तो वो सब आप हैं। कमेंट अवश्य किया करें, वीडियो कैसा लगा तो ज़रूर लिखा करें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एक बार पुनः आपके लिए बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आप निश्चित रूप से सिलेक्ट होंगे, ऐसी भावनाएं बनाए रखिए और मेहनत करिए फ्रेंड्स। थैंक्स।